آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا برگتوی قصہ مختصر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا دائما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम की हम्दो सना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि ताहियत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदियाते दुरूद व सलाम इंतहाई इज्ज़ो इनकिसार के साथ पेश करने के बाद माह शोबानुल मुअज़्ज़म शरीफ का दूसरा जुमातुल मुबारक, ये महीना बड़ी बरकतों का हामिल महीना है। शब बरात इसी माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है और इस माह मुक़द्दस को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है। इस हवाला से भी ये महीना बड़ा मुक़द्दस है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में कसरत से रोज़े रखे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रवायत फरमाती हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबान में रोज़े रखने शुरू फरमाते तो तसलसल से रोज़ा रखते चले जाते और तारीख़ी लिहाज से इस मुक़द्दस महीने का अगर मुताला किया जाए, खानवादा अहले बैत के बहुत सारे अफराद इस महीने में उनका ज़हूर है, उनकी पैदाइश है। आज का दिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहसवार मैदान करबला आपकी विलादत का दिन है। इस हवाला से बहुत सारे नफूस कुदसिया इस महीने में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला का नियामतनाही शुक्र है, रब्बे कायनात ने ये बाबरकत महीना हमें अता फ़रमाया। अल्लाह ताला हमें इसके फ़यूज़ व बरक़ात खुलूस दिल के साथ खुलूस नीयत के साथ समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिलसिला तालीमात आइम्मा अहले बैत, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी सीरत, मुख्तसरन हालात अहबाब के गोश गुजार करने का जारी और सारी है। आज इंशाअल्लाह ताला खानवादा रसूल के नस्ल रसूल के 11वें अज़ीमुल मर्तबत इमाम हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हज़रत इमाम हसन अस्करी आपका ज़िक्र खैर, उसके चंद एक पहलू आप अहबाब के गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला हक बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुन के इन नफूस कुदसिया से हकीकी मोहब्बत और इनके किरदार पे हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यही वो हस्तियाँ हैं जिनका मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में
इन अल्फाज के साथ बयान फरमाया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, ख़बरदार बेशक जो मेरे दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर, कोई हुज़्नो मलाल नहीं है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, फरमाया कि वो लोग जो ईमान वाले और आला तकवे वाले हैं, वही मेरे दोस्त हैं, वही मेरे वली हैं। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बिशारतें बयान फरमाई। हमारे नज़दीक ये आइमा मुतसव्विफ़ीन भी हैं। जितना भी वलायत का सिलसिला चला, वो चाहे आलम अरवाह में हो, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में नबुव्वत तकसीम करते, नबुव्वत की तस्दीक करते, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आलम अरवाह में वलायत की तस्दीक फरमाते हैं। जितने वली नस्ल आदम में हुए हैं, उन सब को वलायत तकसीम करने वाले हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। चूँकि इमामत नबुव्वत का फैज़ है, दरवाज़ा नबुव्वत बंद हो चुका। अब तज़किया नफ्स, हम इंसानों की इस्लाह और हमारी बेहतरी के लिए और हमें आखिरत की तैयारी के लिए जो तालीमात मिलेंगी, वो अहलुल्लाह, अल्लाह के वलियों के दर से मिलेंगी। और वो अल्लाह के वली यही अहले बैत नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के घराने के नफूस कुदसिया हैं, जिनका तज़करा करना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, रहमत हासिल करने का ज़रिया भी है। क्योंकि हमारा यकीन है इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का तज़करा किया जाए, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आज ये सिलसिला 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी की ज़ात बाबरकत तक हम पहुँचे हैं। आप माह रबीउस्सानी शरीफ में आपकी पैदाइश है। मदीना शरीफ में 231 हिजरी में आप मदीना पाक में आपका ज़हूर हुआ हज़रत इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम के घर, और 11 साल आपने अपने वालिद मुहतरम के ज़ेरे साया गुजारे। आपके वालिद मुहतरम, जिनका तज़करा आप पिछले जुमातुल मुबारक पे समात फरमा चुके, इंतहाई इस्तकामत के हामिल शख्स थी। अगर मैं यूँ कहूँ कि उन लोगों में सरे फहरिस्त थे जिनके मुतल्लक़ अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ये गलत ना होगा। इस्तकामत उन पे नाज करती थी। ऐसे अल्लाह की बारगाह में तवक्कल का मुजाहरा करने वाले हज़रत इमाम नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत, उनके लख्ते जिगर हैं हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ऐसी तरबियत फरमाई, इस अंदाज से कुरान समझाया, हदीस पढ़ाई, तफासीर, इल्म इरफान के दुरूस इतनी मोहब्बतों से पढ़ाए कि बाप इस्तकामत का पैकर है, बेटा भी इस्तकामत के आला दर्जे पे और करामत के भी आला दर्जे पे है। 11 साल तक आप अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया रहे। उन्हीं 11 सालों में एक वाक़या पेश आया कि घर में कुआं था। हज़रत इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम नफल पढ़ रहे थे। यहाँ बाप की इस्तकामत और बेटे की करामत इस वाक़या में आपको नज़र आएगी
कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा को अल्लाह ताला ने कैसे मंबए जूदो करम और बचपन ही से अल्लाह ताला ने 55 की इज्जतें अता फरमाई। यानी आम लोग जो होते हैं वो दुनिया में आते हैं, फिर पलते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सुलूक की मंजिलें तय करते हैं, फिर मुजाहदा करते हैं, फिर रियाजत करते हैं, फिर इबादतें करते हैं बहुत सारी मेहनतों के बाद उन्हें ये मकाम व मर्तबा मिलता है। मगर अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिन से माँ की गोद से ये इज्जतें अल्लाह ताला फरमा देता है। और अगर ये मेहनतें करें तो फिर किस मकाम पे पहुंच सकते हैं, ये हमारे सोच और इदराक से बाहर की बात है। हजरत इमाम हसन अस्करी आपके वालिद मुहतरम नफल पढ़ रहे हैं, नमाज में मशगूल हैं, घर में कुआं था, बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ हजरत इमाम हसन अस्करी भी थे। देखने वालों ने देखा कि इमाम हसन अस्करी कुएं में गिर गए। कुएं में गिरे तो घर में बैठे लोगों ने शोर मचाया। जिन्हें जिन्हें पता चला उन्होंने शोर मचाया कि छोटा बच्चा कुएं में गिर गया। इससे पता चलता है कि इंतहाई छोटी उम्र थी, कुएं में गिरे। तो लोगों ने हजरत इमाम नकी के पास भी जाके शोर मचाया कि आपका बेटा हसन अस्करी जो है वो कुएं में गिर गया है, मगर आपने इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए, तवक्कुल का मुजाहरा करते हुए, खुशू व खुजू का मुजाहरा करते हुए, अब आम कोई शख्स होता, यहाँ हुक्म भी यही है शरीयत के हवाला से अगर देखा जाए, जिस बंदे के सामने हिजाबात हों, जिसे पता नहीं क्या होने वाला है, वो यही करे कि वो नमाज तोड़ दे, वो नमाज खत्म कर दे और किसी मरने वाले की जान को बचाए। हाज़रीन मोहतरम, मगर जो साहिब नज़र शख्स है उसका किरदार कैसा होगा, वो इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। हजरत इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने नमाज को तोड़ा नहीं, नमाज में खलल नहीं आने दिया, तसलसल के साथ नमाज जारी है। किसी किस्म की परेशानी चेहरे पे आया नहीं होती। और उधर मामला क्या होता है, इमाम हसन अस्करी कुएं में है और कुएं का पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इधर इमाम नकी ने सलाम फेरा, इधर जनाब इमाम हसन अस्करी उस पानी में यूं बैठे हैं जैसे कोई बच्चा तालाब में टब में बैठा होता है, खेल रहा होता है। ये अल्लाह ताला ने बेटे को करामत अता फरमाई और बाप को इस्तकामत अता फरमाई। और ये खानवादा हुसैन है। हाज़रीन मोहतरम, इसी बात से ज़रा तवज्जो करें कि इस पानी की क्या जुर्रत है। लोग कहते हैं कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पाबंदियाँ लगाई गई, पानी नहीं तुझे पीने दिया जाएगा। वो किसी मोहब्बत वाले ने कहा है कि पानी जो है वो खुद कोशिशें और काविशें करता रहा कि अहले बैत मुझे कबूल कर ले, मगर अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं थी। अगर पाबंदी थी तो रब की तरफ से थी, इंसान को इन पे पाबंदी लगा सकता, ये राजी ब रज़ा थे। अल्लाह ताला की ये मकाम रज़ा था मैदान करबला में, वरना मैं आइम्मा के हालात ज़िंदगी बयान करते हुए कई चीज़ें बयान कर चुका, पढ़ चुका कि सिर्फ पानी ही नहीं, कायनात की हर चीज़ इनके ताबे है, कायनात की हर चीज़ इनके ताबे है, इनसे मोहब्बत करती है, इनसे इश्क करती है, इनसे चाहत रखती है। और ये हो ही नहीं सकता कोई चीज़ किसी से चाहत रखती हो और वो उसकी मर्जी के बगैर कोई अमल कर ले। तो ये हज़रत इमाम हसन अस्करी का बचपन है। और हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के बचपन का एक और वाक़या समाअत फरमाए, जिसमें बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है। हज़रत इमाम हसन अस्करी खड़े हैं, बच्चे छोटे छोटे, आपकी भी बचपने की उम्र है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और आप साथ खड़े होके ना बच्चों के इंतहाई मुतफक्किर खड़े हैं, आप फिक्र की हालत में आप खड़े हैं, परेशानी की हालत में आप खड़े हैं। तो एक अहले बैत के गुलाम गुजरे हैं, हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह। ये
हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के भी हम असर हैं। इनकी हिस्ट्री भी मिलती है हज़रत बहलोल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बड़े दीवानावार आले बैत से प्यार करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, उनके इश्क में अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले थे। और ये मैं हज़रत मूसा काज़िम के हालात में ये बयान कर चुका कि ये अपने वक़्त के चीफ जस्टिस थे, बहुत बड़े जज थे। गलबा मोहब्बत अहले बैत की वजह से इन्हें ये अपने ऊपर जुनून को गालिब करना पड़ा। किसी हुकूमती ओहदादार ने, वक्त के हाकम ने कहा था कि इमाम के खिलाफ कोई फैसला दो। उन्होंने कहा मैं ओहदा कज़ा कुर्बान कर दूंगा मगर अहले बैत के खिलाफ ज़बान नहीं खोलूंगा। तो उस वक्त जनाब मूसा काज़िम ने कहा कि अगर तू जिंदगी चाहता है तो अपने ऊपर जुनून तारी कर ले, दीवाना बन जा। तो मिट्टी का या लकड़ी का घोड़ा बना के लड़कों के साथ खेलते रहते थे साहिब बसीरत, साहिब बसारत, साहिब इल्म, साहिब तकवा थे हज़रत बहलोल। मगर जब अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकामत देखी, खशियत खौफ खुदा देखा, तो हज़रत बहलोल का क्या हाल हुआ। और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बचपन से साहिब करामत और साहिब इस्तकामत हैं और जन्नत के वारिस हैं, उन्होंने पैगाम क्या दिया है, आने वाले वाक़या से ये हमें मिलेगा। बच्चों के साथ हज़रत बहलोल खेल रहे हैं और जनाब हज़रत हसन अस्करी पास खड़े हैं और आप खेलते नहीं किसी के साथ, इंतहाई फ़िक्र की हालत में है, तदब्बुर की हालत में है और इंतहाई खशियत की हालत में है। तो जनाब बहलोल ने कहा कि साहबजादे आप क्यों नहीं खेलते, हालांकि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तो खेलने के लिए पैदा तो नहीं किया गया। हज़रत इमाम हसन अस्करी ने कहा मैं खेलने के लिए तो नहीं पैदा किया गया। अल्लाह अकबर। आपने सिर्फ अपनी ज़बान से ये अपनी तरफ से जुमला नहीं बोला। उन्होंने कहा बेटा तू तो अभी छोटा है, चंद साल तेरी उम्र है, तेरे जिम्मा कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुझ पे शरीयत लागू नहीं होती। अगर तू इसी उम्र में दुनिया से चला जाएगा तो रब तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, तुझसे किसी किस्म की कोई पुरसश नहीं होगी क्योंकि तुझ पे शरीयत लागू ही नहीं है। कहने लगे चचा तुझे कुरान नहीं आता, अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि रब कहता है, क्या तुमने ये ख्याल कर लिया है कि तुम्हें ज़ाया पैदा किया गया है, अबस पैदा किया गया है, तुम्हारे पैदा करने का कोई मकसद नहीं है और तुम ऐसे ही हमारी तरफ लौट आओगे, तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। फरमाया अब्बासा तुझे अबस पैदा नहीं किया गया, तुम्हारे पैदा करने का कोई मकसद है। साथ कुरान पाक की आयत भी पढ़ दी कि कुरान पाक ने हमें दर्स दिया है कि हमें फजूल पैदा नहीं किया गया। ये बचपना है हजरत इमाम हसन अस्करी का। तो हजरत बहलोल भी अहले बैत से सीखने वाले थे और उस पैगाम को आगे चलाने वाले थे। उन्होंने कहा बेटा ये भी तो बच्चे हैं, ये भी तो छोटे हैं, ये तो खेल रहे हैं, तुम क्यों नहीं खेलते। तो आपने जब कुरान की आया मुबारिका पढ़ी तो उन्होंने कहा तुझ पे तो हुक्म ही नहीं लागू होता। तो आपने फरमाया मेरी माँ सुबह जब आग जलाती है ना तो वो बड़ी बड़ी लकड़ियां रखती है, उन्हें जब आग नहीं पकड़ती तो वो आग को जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां रखती है। तो मुझे डर लगता है कहीं जहन्नम को जलाने के लिए अल्लाह हमें ईंधन के तौर पे छोटी लकड़ियों को जहन्नम में न रखे। दावत फिक्र देने का अंदाज देखें, हम गुनाहगारों को समझाने का तरीका देखें। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने किस अंदाज से ये दावत फिक्र दी है कि तुम दुनिया में रहते हुए जिंदगी के किसी भी पीरियड
अंदर से गुजर रहे हो, तुझे ये याद रहना चाहिए कि हमने अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है, अपने खुदा की बारगाह में जवाबदेह होना है। ये अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका, मकाम क्या है। पानी में जाते हैं तो पानी ताबे हो जाता है। ये नहीं कहा कि हम तो बड़े करामत वाले हैं, हम बड़े इस्तकामत वाले हैं, हम तो नबी के घर वाले हैं। हालांकि ये सब इज्जतें, ये सब अजमतें, ये सब वकार, ये सब निस्बतें उनको हासिल हैं, जन्नत के मालिक वो हैं। मगर नाना की उम्मत को समझाया इस अंदाज में कि खुदा को भूलना, हर वक्त खुदा को याद रखना है, हर वक्त खुदा को याद रखना है। ये दर्स इबरत है अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का, जो नाना की उम्मत को दिया और बचपन से दिया जा रहा है। ये हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। कदम कदम पे हमें दावत फिक्र दी जा रही है। हाज़रीन मुहतरम, आप मदीनतुल मुनव्वरा में हैं, आप साहिब नज़र भी थे। साहिब नज़र वो शख्स होता है औलियाए कामिलीन ने, ये भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ है। सूरह मुनाफिकून पढ़े ना, 27वां पारा है गालबन, सूरह मुनाफिकून में ये चीज़ बड़ी तफसील के साथ बयान हुई है कि मुनाफिकीन ने कहा कि हजूर के सामने हम बैठे होते हैं, हालांकि हजूर का दावा है कि मैं इल्म गैब जानता हूँ, मैं साहिब नज़र हूँ, अल्लाह ने मुझे तमाम उलूम अता फरमाए हैं। वअल्लमक मा लम तकुन तालम, अल्लाह ताला ने नबियों के इल्म का जहाँ भी तज़किरा किया है तो उसे तखसीस के साथ किया है। आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ फरमाया अल्लम आदम अल अस्मा, कि मैं आदम को अस्मा का इल्म दिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ फरमाया कि मैंने इन्हें जो है ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ फरमाया उल्लिमनाहु मंतिक़त तैर, मैंने इन्हें परिंदों की बोलियाँ समझने का इल्म दिया है। मगर जब हजूर की बारी आई फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़द्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, महबूब कोई मखसूस इल्म नहीं जो तुझे दिया हो, या कोई ऐसा नहीं जो पीछे रखा हो, जितने उलूम मैंने बनाए हैं सब के सब तुझे अता फरमा दिए, सब के सब तुझे। तो जो हुजूर की बारगाह में हुजूरी वाले शख्स होती हैं वो हुजूर से ये इल्म गैब हासिल कर लेती हैं। अहलुल्लाह को अल्लाह ताला गैब का इल्म अता फरमा देता है हुजूर के फजल से। तो हज़रत इमाम हसन अस्करी साहिब नज़र से, इससे पहले मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने, उसकी एक मिसाल कुरान पाक से अर्ज़ कर दूँ। वो मुनाफिकीन ने कहा, हम हुजूर के सामने बैठे होते हैं, हुजूर कहते हैं कि मैं इल्म गैब जानता हूँ, हालांकि हुजूर हमारे बारे में नहीं जानते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक को फिर फरमाया कि वो फ़लाँ नुक्कर में मुनाफिक बैठा है, इसे बाहर फेंको। वो फ़लाँ बैठा है, हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं टांगों से पकड़ पकड़ के मैंने फिर मिजाज फ़ारूकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताखों के लिए तेज़ धारी तलवार, ये सूरह मुनाफिकून में बयान हुआ है। तो इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादा को भी अल्लाह ताला ने इल्म गैब से नवाजा था। हज़रत इमाम नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, छोटी उम्र थी हज़रत इमाम हसन अस्करी की। जब आपका विसाल हुआ ना, बड़ी दुनिया आई जनाजा में शामिल होने के लिए। तो कुछ लोग देखें, लोगों का किरदार देखें। हज़रत इमाम हसन अस्करी के वालिद का विसाल हो गया, इमाम नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाजे पे लोगों का हुजूम है। लोगों ने उस वक्त भी माफ़ नहीं किया, अहले बैत के घराने पे रहम नहीं किया। कुछ लोग घर में दाखिल हुए, अहले बैत के घर की चीज़ों को चुरा लिया, चीज़ें चोरी हो गई। तो हज़रत इमाम हसन अस्करी छोटे थे उस वक़्त, इतनी ज़्यादा आपकी टोटल उम्र मुबारक 28 साल है। 28 साल की उम्र में आप शहीद हो गए। तो 11 साल आपने अपने वालिद मोहतरम के ज़ेरे साया गुजारे हैं। तो ये मौरख़ीन ने को तयन तो नहीं किया, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये 11 साल से पहले, यानी 11 साल तक का वाक़या है। आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल होगी। तो हुआ क्या, जब घर से चीज़ें चोरी हो गई, आप जनाजा पढ़ के तशरीफ़ लाए तो कुछ चीज़ें मतलूब थीं, आप लेने लगे, न मिली। तो आपने लोगों को मुखातब करके कहा, जो जो चीज़ें मेरे घर से चुराई हैं ना वो वापस रख दो,
जो जो चीज़ें जिसने चुराई है वो वापस रख दो मेरे घर में, अगर नहीं रखोगे तो मैं नाना मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। जिस तरह मुस्तफ़ा ने नाम ले लेके बताया था ना, मैं भी नाम ले लेके बताऊंगा किसने कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है। मैं भी नाम ले अभी छोटे थे ना तो जलाल आ गया तबीयत में, तो फिर लोगों ने कहा नहीं हजरत नाम ना लीजिएगा, हमें थोड़ा टाइम दें, हम सारी चीज़ें वापस रख देते हैं। साहिब नज़र थे आप, अल्लाह ताला ने आपको उलूम गैबिया भी अता फरमाए थे, और उलूम गैबिया के साथ साथ खल्लाक दो आलम ने उलूम ज़ाहिरिया किस अंदाज में अता फरमाए। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में एक शख्स ने जसारत की, अल अमान वल हफीज़, उसने कुरान पाक की मुखालफत में किताब लिखी, किताब लिखना शुरू की। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह आलम इस्लाम पे अपना करम फरमाए। दुआ किया करें अल्लाह ताला, क़ुर्ब क़यामत का वक्त है, क़ुर्ब क़यामत का ज़माना है, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है ये चीज़ और मैंने सेव की है, अगर किसी को चाहिए तो मैं सुना सकता हूँ। इंडिया में एक शख्स ने, वो कलमा पढ़ता है हजूर का, मुसलमान कहलवाता है, और उसका किस फ़िरका के साथ ताल्लुक़ है ये ख़ुद पता कीजिएगा, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। उसने इंडिया में अदालत में ये दावा किया है कि कुरान में 24 आयात जो हैं उन्हें निकाला जाए। ये इन्हीं दिनों की बात है, अगर किसी को वो क्लिप, वीडियो क्लिप न मिले तो मैं हाजिर हूँ। उसका किस फ़िरका के साथ, किस मज़हब के साथ कहलवाता, वो मुसलमान है, ताल्लुक़ किन लोगों के साथ है, लेबल क्या लगाया उन लोगों ने, ये खुद पता कीजिएगा। उसने इंडिया में अदालत में ये दावा किया है, ये केस किया है कि कुरान में 24 आयात, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला कहना सुनना माफ़ फरमाए, हालांकि कुरान इब्तदा में बयान करता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, इसमें शक नहीं है। और जो इसमें शक करेगा, जब कुरान ने कैद लगा दी है, जो शक करेगा फिर उसका क्या हाल है आप खुद समझ लें। अल्लाह कह रहा है ये सच है, कोई कहे ये झूठ है, तो वो बंदा किस दायरे में चला जाता है और किस दायरे से खारिज हो जाता है, ये आप खुद साहिब शऊर हैं, सोचें इसके मुताल्लिक। हाज़रीन मोहतरम, उस शख्स को अल्लाह ताला हदायत अता फरमाए। कलमा तो रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं लोग और कहते हैं कि ये 24 आयात कुरान में खुलफा ने, 3 खुलफा ने ज़बरदस्ती शामिल की है, ये कुरान का हिस्सा नहीं है, इन्हें निकाला जाए। और पाकिस्तान में लोग हैं जो उसकी ताईद में खड़े हुए हैं और कहलवाते वो मुसलमान हैं।